नमस्कार बच्चों। कल तक हम लोगों ने ज्ञान के बारे में किया था, ज्ञान की विधियां और स्रोत क्या क्या होते हैं वो हम लोगों ने किया था। आज हम लोग करेंगे शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। शिक्षा और दर्शन दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित है। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कि शिक्षा और दर्शन में आपस में क्या संबंध है, तो उससे पहले हमें शिक्षा का अर्थ देना है और फिर उसके बाद दर्शन का अर्थ देना है। उसके बाद हमें बताना है कि शिक्षा दर्शन क्या है। ठीक है जी। और उसके बाद इनका रिलेशनशिप बताना है कि शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव और दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब इसका रिलेशनशिप पूरा क्लियर माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आता ही आता है, 110% आएगा। लिख कर रख लो, 110% आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। ये पूछा जाता है, कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षा और दर्शन के मैंने आपको बताया कि पहले शिक्षा का अर्थ बताइए, जो मैं आपको पढ़ा चुका बता चुका सब कुछ। दर्शन का अर्थ मैं आप लोगों को बता चुका कि दर्शन दृश्य धातु से लिया गया है, फिलोसफी सोफिया, वो सब चीजें आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद जब शिक्षा दर्शन लिखते हैं तो क्या है। देखिए, दर्शन में मैंने आपको बताया था कि दर्शन मानव के जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करता है, मानव को सच जानने के लिए प्रेरित करता है। उसमें दर्शन में मानव के जीवन संबंधी सभी समस्याओं का हल मिलता है। जबकि शिक्षा दर्शन में शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। जैसे शिक्षा से संबंधित कौन कौन समस्याएं होंगी, जैसे शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधियां किस तरह की होनी चाहिए, अध्यापक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, ये सब चीजें किस प्रकार की होनी चाहिए। इन सब चीजों के बारे में शिक्षा दर्शन में डिस्कशन किया जाता है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी जब हम दर्शन के बारे में लिख रहे थे कि हर देश का, हर जगह का दर्शन अलग हो सकता है। मुस्लिम दर्शन अलग होता है, जैन दर्शन अलग होता है, सांख्य दर्शन अलग होता है, वेदांता दर्शन अलग होता है। सभी दर्शन अलग अलग होते हैं। गांधी जी का दर्शन अलग था, विवेकानंद का दर्शन अलग था, अरविंदो का दर्शन अलग था। सभी के दर्शन अलग हो सकते हैं। जिस देश का, जिस जगह का जैसा दर्शन होगा, जिस तरह की वहां की फिलॉसफी होगी, उसी तरह की वहां पर शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था, दर्शन का अर्थ अलग बताया था और फिलॉसफी का अलग अलग बताया था। दोनों अलग अलग अर्थ बताए थे आपको। दर्शन मैंने बताया था आपको, दर्श धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है देखना। क्या देखना? सत्य को देखना। और फिलोसफिया ज्ञान के प्रति अनुराग। मींस जब हम फिलोसफी की बात करते हैं, फिलोसफी वेस्टर्न कल्चर के अनुसार है। जब हम फिलोसफी की बात करते हैं, फिलोसफी वेस्टर्न कल्चर के अनुसार बताई गई है, जबकि दर्शन भारतीय संदर्भ में बताया गया है। भारतीय दर्शन के बारे में बात करते हैं उसमें, यानी दर्शन भारतीय से संबंधित है, इंडियन कल्चर से संबंधित है, जबकि फिलोसफी वेस्टर्न कल्चर से संबंधित है। क्लियर हो गया सभी को? तो अब हम बात करते हैं कि शिक्षा दर्शन क्या चीज है। शिक्षा दर्शन मैंने भी आपको बताया कि शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हमें शिक्षा दर्शन में मिलता है। जिस देश का, जिस स्थान का जैसा दर्शन होगा, वैसे वहां के शिक्षा के अर्थ होंगे, वैसे ही वहां के शिक्षा के उद्देश्य होंगे। जैसे उद्देश्य होंगे वैसे ही पाठ्यक्रम होगा, और जैसा पाठ्यक्रम होगा वैसे ही वहां की शिक्षण विधियां होंगी। तो इसी के अनुसार हम लोग शिक्षा दर्शन का अर्थ लिख देंगे कि शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। दर्शन में मानव से संबंधित समस्याओं का समाधान, और शिक्षा दर्शन में शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद हम लोग लिखेंगे शिक्षा दर्शन का संबंध। हेडिंग डाल लीजिएगा, शिक्षा दर्शन का संबंध। और इसमें हमें क्या लिखना है शिक्षा दर्शन के संबंध में। नंबर एक, हम इसे दो पॉइंट से क्लियर करेंगे। यदि हम दो व्यक्तियों के बीच, दो चीजों के बीच रिलेशनशिप जानने की बात कर रहे हैं, तो इसका इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी शिक्षा का दर्शन के ऊपर और दर्शन का शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम दो पॉइंट से इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, और दूसरा लिखिएगा दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। ऊपर नीचे कोई भी लिख लीजिए। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव और दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। नंबर एक, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं आपको बता दूं। दर्शन का मतलब होता है जिस देश का जैसा दर्शन होगा, वैसे ही वहां पर शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम होंगे। परंतु जिस जगह जैसी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, वैसा ही उनका दर्शन भी विकसित होगा। यह भी बात समझने की है। शिक्षा दर्शन के संबंध की बात कर रहे हैं, तो दर्शन और शिक्षा में जब हम आपस में रिलेशनशिप देखते हैं, तो शिक्षा का दर्शन पर और दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है।
जैसा जिस देश में जिस जगह पर जैसी शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, उनका दर्शन वैसा ही विकसित होगा। विदेशों में टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन दी जाती है। यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, वहां पर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन दी जाती है, तो वहां पर लोगों का जीवन दर्शन टेक्नोलॉजिकल है। वो लोग सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए स्टडी करते हैं, उनका पर्पस कोई आध्यात्म नहीं होता। जबकि भारत में जो हमारी जो भी जितनी भी हम स्टडी करते हैं, उनका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हमारे अध्यात्म से जरूर जुड़ा होता है, सेल्फ रियलाइजेशन से जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है और दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, इसमें लिखिएगा, पहला हेडिंग लिखिएगा, शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है, यानी जैसी शिक्षा बच्चों को दी जाएगी वैसा ही दर्शन उसका विकसित होगा। फिर लिखिएगा, महान शिक्षा शास्त्री महान दार्शनिक रहे हैं। महान शिक्षा शास्त्री महान दार्शनिक रहे हैं, यानी जो बहुत बड़े बड़े हम दार्शनिकों की बात करें वो शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बात करें अरविंदो की बात करें, विवेकानंद की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, ये सभी महान दार्शनिक भी रहे हैं और साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं। शिक्षा में भी इनका बहुत अधिक योगदान रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा, शिक्षा दर्शन पर आधारित है। शिक्षा दर्शन पर आधारित है, यानी जैसा दर्शन होगा उसी तरह की बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा पूरी तरह बेस्ड किसके ऊपर है, दर्शन के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट लिखिएगा, शिक्षा के विभिन्न अंगों पर दर्शन का प्रभाव। शिक्षा के विभिन्न अंगों पर दर्शन का प्रभाव। ठीक है, इसमें सबसे पहला लिखिएगा, सब हेडिंग करके लिखिएगा, इसमें सारे हेडिंग आ जाएंगे जो हम लोग गांधी जी के अनुसार या आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद में जो हम लोगों ने पढ़े वही सारे हेडिंग इसमें भी चलेंगे। लिखिएगा, दर्शन एवं शिक्षा का अर्थ। दर्शन एवं शिक्षा का अर्थ, दर्शन एवं शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन एवं पाठ्यक्रम, दर्शन एवं शिक्षण विधियां, दर्शन एवं अनुशासन, दर्शन एवं अध्यापक, दर्शन एवं छात्र, दर्शन एवं विद्यालय प्रशासन। ठीक हो गई। तो ये सारी चीजें जब मैंने अभी आपको वाले क्लियर कर दिए, इनकी अगर हम बात करें दर्शन के शिक्षा के विभिन्न अंगों पर दर्शन का किस तरह प्रभाव पड़ता है, जिस देश में जिस प्रकार का दर्शन होगा वैसे ही वहां पर शिक्षा का स्वरूप होगा, यानी शिक्षा का अर्थ भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। भारत के अगर हमने आपको बताया था कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ अलग है, प्रकृतिवाद के अनुसार अलग है, प्रयोजनवाद के अनुसार अलग है। जिस जगह जिस तरह का दर्शन फॉलो किया जाता है वहां पर शिक्षा का अर्थ भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। शिक्षा का जैसा अर्थ होगा उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य भी होंगे, क्योंकि जैसे उद्देश्य होंगे उसी के अनुसार हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो इसका मतलब पाठ्यक्रम भी शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार ही होंगे। जैसे पाठ्यक्रम होंगे, जिस तरह का हमारे सामने सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, करिकुलम होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षण विधियां भी होंगी। और जैसी शिक्षण विधियां होगी उसी के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए अनुशासन भी होगा। ठीक है जी, जैसा अनुशासन होगा वैसा अध्यापक, वैसा छात्र और वैसा विद्यालय प्रशासन। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं शिक्षा के अर्थ से और दर्शन से जुड़ी हुई है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां हमने दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद सेकंड जो हमने दूसरा हेडिंग जो लिखा है वो लिख लीजिएगा, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। नंबर 2 डालकर लिखिएगा, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव लिखिएगा। इसमें लिखिएगा, पहला, शिक्षा दर्शन को जन्म देती है। नंबर 1, शिक्षा दर्शन को जन्म देती है। नंबर 2 लिखिएगा, शिक्षा दर्शन का विकास करती है। फिर लिखिएगा, शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। फिर लिखिएगा, शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाए रखती है। शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाए रखती है। ठीक है जी, सिर्फ 4 ही हेडिंग हम लोगों को इसमें लिखने हैं। ये सभी हेडिंग इसी सीक्वेंस में और बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को याद करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार ये हेडिंग आपको समझ में आ गए तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा करने वाले हो और 110% ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहला हेडिंग हम लोगों ने लिखा, शिक्षा दर्शन को जन्म देती है। मैंने आपको बताया था कि जिस जगह जिस तरह की शिक्षा को फॉलो किया जाता है, जैसी जहां की शिक्षा होगी, बच्चों का जीवन दर्शन, बच्चों का अपना दर्शन, उनकी फिलॉसफी उसी तरह की डेवलप होगी।
आप आज बच्चों को एजुकेशन जो है उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा देने लगो, उनका जीवन दर्शन आध्यात्मिक होना शुरू हो जाएगा। उन्हें टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन देने लगो, उनका टेक्नोलॉजिकल होने लग जाएगा। प्राचीन समय की अगर हम बात करें, उसमें शिक्षा प्रणाली में उस समय बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में टेक्नोलॉजिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो बच्चे भी आजकल के बहुत ज़्यादा एडवांस है ना? तो कहने का मतलब कहीं न कहीं जिस प्रकार की हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, वैसा ही वहाँ पर दर्शन भी अपने आप बनता चला जाता है उन बच्चों का। ठीक है जी? तो हम कह सकते हैं शिक्षा दर्शन को जन्म देती है। नेक्स्ट आपने लिखा शिक्षा दर्शन का विकास करती है, कि जैसा हमें शिक्षा हमें मिलती है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस जगह की जैसी शिक्षा होगी, वैसा ही वहाँ का दर्शन भी विकसित होता चला जाएगा। उस देश का, उस समाज का, उस संस्कृति का वैसा ही वहाँ का दर्शन भी विकसित होता चला जाएगा। यानी कि ज़रूरी है कि पहले शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाए। जैसी शिक्षा होगी, वैसे ही वहाँ का दर्शन भी विकसित होता चला जाएगा। ठीक है जी? तीसरा हम लोगों ने लिखा शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। यदि बच्चों को शिक्षित करना बंद कर दिया जाए, यदि पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा को हस्तांतरित न किया जाए, तो दर्शन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो दर्शन को जीवित रखने में योगदान देता है, क्योंकि जब बच्चों को शिक्षा मिलती है, तभी उसका जीवन दर्शन आगे की ओर अग्रसर होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो दर्शन को जीवित रखने में मदद करता है। ठीक है जी? और उसके बाद लास्ट आप लोगों ने लिखा शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाए रखती है। गतिशील का मतलब क्या होता है कि मोबिलिटी उसके अंदर बनाए रखती है, कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो दर्शन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो मैंने भी आपको बताया, वो स्थानांतरित करने में मदद करती है। तभी बालक एक जो चीज़ अब हमने सीखा ज्ञान, वो हम आगे अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, बच्चे आगे अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे। ये कहीं न कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। हमें जो संस्कार मिले हमारे माँ-बाप से मिले हैं, उनका जीवन दर्शन हम लोगों ने कुछ फॉलो किया है, लेकिन ये काम सारा शिक्षा करती है। शिक्षा ही जीवन दर्शन को जीवित और गतिशील बनाए रखने में, विकसित करने में मदद करती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का दर्शन के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी? तो ये हम लोगों ने किया शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव और दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। ये 2 मेन हेडिंग है, और पहले वाले हेडिंग के अंदर मैंने आपको हेडिंग लिखवा के और सब हेडिंग लिखवाई, और दूसरे वाले में हमने सिर्फ 4 मेन हेडिंग लिखी। ये सिर्फ इतने हेडिंग आप लोगों को याद करने हैं। शिक्षा का अर्थ पहले बता देना है, सबसे पहले बताना है शिक्षा का अर्थ, फिर दर्शन का अर्थ, फिर दर्शन की एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे शिक्षा दर्शन कहा गया। शिक्षा दर्शन में फिर आपको बताना है शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव और दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, और उसके बाद में लास्ट में 4 लाइनों में कंक्लूजन डालकर क्वेश्चन को वाइंड अप कर देना है। अब आपका क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। 6 से लगभग 6.5-7 पेज का क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका, और इतना ही क्वेश्चन आपको पूरी तरह से एग्जाम में लिखना है सही मार्क्स प्राप्त करने। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। यदि किसी बच्चे को कोई भी समस्या है, आप में से कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आई थी कि सर आवाज़ क्लियर नहीं आती, मैंने इसलिए आज फ़ैन ऑफ कर दिया। फ़ैन ऑफ करके तब मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए। ठीक है बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे फिर से वीडियो पर कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप या मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया।